नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू चौधरी। आप सभी का द मैथ टाइटन्स में स्वागत करता हूं। तो आज एक मज़ेदार प्रश्न देखते हैं। हमें एक आकृति दी हुई है और इस आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास एक आकृति है। अब इस आकृति में हमारे पास सिर्फ तीन माप ही दी हुई है। एक तो ये माप जो कितनी है 5 मीटर, दूसरी ये वाली माप 3 मीटर और तीसरी ये वाली माप 4 मीटर। तो हमें इस पूरी आकृति का क्या ज्ञात करना है? परिमाप। तो इस पूरी आकृति का परिमाप क्या हुआ, चलिए निकालते हैं। तो किसी भी आकृति का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? जितनी उसकी भुजाएं हैं सभी भुजाओं की लंबाई हमारे पास होनी चाहिए, और फिर हम उस लंबाई का योग करके उस आकृति का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है कि इस आकृति में हमारे पास तीन भुजाएं दी गई है और तीन भुजाओं से हमें इस आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर गौर से देखेंगे कि ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 और ये वाला भी 90, यानी सभी कोण हैं वो समकोण है। तो ये जो भुजा है, तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार सभी जो हमारी आड़ी भुजाएं हैं उन भुजाओं का योग ज्ञात कर लें। जैसे एक ये भुजा है, ये आड़ी भुजा है, दूसरी ये भुजा है, तीसरी ये और चौथी ये। तो इन सभी भुजाओं का योग ज्ञात करेंगे पहले, जो हमारी आड़ी भुजा है। तो देखिए ये जो आड़ी भुजा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अब ये वाली जो भुजा है, तो इसको मैं ऊपर लिखूं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगी, यानी इसके बराबर आएगी। और फिर इस वाली भुजा को मैं ऊपर बनाऊं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगी। यानी ये जो तीन आड़ी भुजाएं हैं, इन तीनों को मैं ऊपर लिखूं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाएगी। अब मैं इसको उठाकर नीचे ले आऊँ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी इसके बराबर आ जाएगी। तो ये वाली, ये वाली और ये वाली, इन तीनों का योग कितना होगा? 5 होगा। तो हमारा आड़ी भुजाओं का जो योग है वो कितना आया? 5 प्लस 5। अब हम हमारी जो खड़ी भुजाएं हैं उन भुजाओं को लिखेंगे। तो एक हमारी ये वाली खड़ी भुजा है जो 3 मीटर है, एक ये वाली खड़ी भुजा है जो 4 मीटर है, एक ये वाली खड़ी भुजा है और एक ये वाली खड़ी भुजा। तो अब खड़ी भुजाओं में हमारे पास 4 खड़ी भुजाएं हैं, 1 2 3 और 4, जिनमें 2 की लंबाई हमारे पास है। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारी खड़ी भुजा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अब मैं दोनों को, जैसे इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखूं तो ये वाला जो भाग है ये क्या हो रहा है? ओवरलैप हो रहा है यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या ऐसे बोलूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यानी अगर ये पूरी भुजा मैं लूँ तो इसके और इसके योग के बराबर आएगी, और ये वाला भाग क्या हो रहा है? ओवरलैप हो रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो अब मैं इसके, इसको इस प्रकार लिख लिया। तो ये वाली जो भुजा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी होगी? 3 मीटर। अब हमें पता नहीं है कितना भाग ओवरलैप हो रहा है, तो इसको मान लिया x मीटर। तो ये जो भाग बचेगा ये कितना बचेगा? 4 - x। तो ये भी कितना बचेगा? 4 - x। तो अब मैं लिखूं परिमाप, तो 4 - x प्लस ये 3 यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4। ये वाला कितना माना है हमने? x।
तो x और ये वाला 3, तो +3। तो x से हमारा x कैंसिल आउट हो गया। योग किया 5 5 10 4 14, 14 में 3 जोड़े 17, 4 21 और 3 24। तो इस फिगर का जो परिमाप है वो 24 मीटर है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।